समुद्र मंथन। जब अंगदादिन की गति मति मंद भई, जब अंगदादिन की गति मति मंद भई, पवन के पूत को न कूदिबे को पल हो। अंगद वगैरह सब जो है अपने आप जो है वो हार मान गए कि मैं समुद्र में आ जा नहीं सकता पूरा। तो पवन का पुत्र जो है हनुमान है, एक पल में समुद्र में कूद गया। जब अंगदादि की न गति मति मंद भई, जब अंगदादिन की गति मति मंद भई, पवन के पूत को न कूदिबे को पल गो। साहसी सुशैल पर सहसा सके लियार, साहसी हुए शैल पर सहसा सके ले आए। चितवत चहु और नुको फल गो, तुलसी रसातल को निकले सलिल आए। तुलसी रसातल को निकसे सलिल आए, कौल करुण काम जो कटन कमट तन गो। चारों चरण के चपेट चापे चिपट सो, उचक उचक चारु अंगुल अचल गो। हनुमान जी एक पल में समुद्र में चले और वहाँ कूद गए, और वो उन्होंने समुद्र में डूबा साधा, साध करके इस पार से उस पार उखड़े, इतना उनका बल था। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। आकाश मार्ग की अपेक्षा उनका समुद्र तरण था, और उसके बाद में वो उन्होंने अपने चारों हाथों से और लात से ढकेल दिया, पर्वत को 4 अंगुल सरक गया। इस प्रकार से आपका पहला किष्किंधा कांड का ये है। सोए की दशा बिलोक बिटप अशोक तरु, तुलसी बिलास क्या बिलोक शोक भर गो। सिय की दशा बिलोक बिटप अशोक तर, तुलसी बिलव क्या बिलोक शोक भर गो। ये मतलब उस समय का है जिस समय लंका में भी पहुँच गए। तो उसका कवित्व है। बासक वरुण विधि बनते सुहावनो, दशानन को कानन बसंत को सिंगार बो। बासक वरुण विधि बनते सुहावनो, दशानन को कानन बसंत को सिंगार सो। समय पुराने पात उड़त परत वायु, समय पुराने पात उड़त परत वायु। पालत लालत रथ नदी मार को बिहार सो। देखे बर बाटिपा देखे बर बापिका, तड़ाग बाग को बनाओ। राग बस भो बिसली पवन कुमार सो। सिय की दशा बिलोक बिटपि अशोक तर, तुलसी बिलप्यो तुलसी बिलो को सो, बिलोक शोक मारु सो। इस प्रकार से उसने हनुमान जी महाराज ने वहाँ पर जाकर के दशहरण को जो बगीचा था, वन था, उसको देखा, और अनेक प्रकार के वो देखा उसने कि ऐसा लगता था जैसे वो कामदेव रति का बिहार का स्थल है। और इसके बाद में उन्होंने तालाब देखे, वाटिका देखी, और सब देखा। उसके बाद में वो सब देखते देखते पवन पुत्र जो है सीता जी की दशा देख करके, जो अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, तुलसी कहते हैं कि उनको विलोक करके वो शोक से मग्न हो गए। आगे सुनिए। आगे लंका दहन। बसन बटोरी बोरी प्योरी तेल तमीचर। जब सब जितनी वाटिका में
मेघनाथ का जो स्थल था, मेघनाथ का जो बगीचा था बड़ा सुंदर था, उसे बड़ा प्रिय था उसको। उसी बगीचे को उन्होंने जो है तड़ाक भड़ाक कर दिया, अक्षय कुमार को मारा और मेघनाथ के द्वारा बंद करके आ गए और रावण की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा करके वापस भेजना सोचा गया कि वो जा करके राम के दरबार में अपनी दशा दिखाएंगे। तो उस समय का चित्र है। बसन बटोरी बोरी बोर तेल तमीचर, खोरी खोरी धाय धाय बांधत लंगूर है। तमाम जगह लंका में जो कपड़े हैं उनको ढूंढ ढूंढ के बांधते जा रहे हैं उनके पूंछ में और आग में तेल में डुबोते जा रहे हैं। तैसो कपी कौत की रात ढीले गात के और वो हमेशा उसको वो हनुमान जी बड़े कौत की खिलाड़ी थे, तो अपने पूंछ को बढ़ाते चले जा रहे और बिल्कुल अपना जो शरीर है वो ढीले करते जा रहे हैं। तैसो कपी कौत की रात ढीले गात के और डरता है, ऐसा लगता है जैसे वो जो है डर रहे हों, ऐसा वो भाव उसको दिखा रहे लंका वालों को। तैसो कपी कौतुकी रात ढीले गात के लात के अगात सयाजी में कह कूर गए। और उस समय वो क्योंकि वो डर का भयभीत होने का नाटक करते थे तो लोग उनको लात मारते थे और कूर थे कि कैसा है, बड़ा लालसा है यहाँ पर लंका को जलाने को, यहाँ पर लंका से यहाँ पर लंका में शैतान करने को आया। लात की गात सहे जी में कहे कूर गए और बाल किलकारी कह के धारी देते गाड़ी दे। छोटे बालक जो है किलकारी कर रहे हैं, खेल रहे कि खिलौना आ गया है, जैसे मदारी बालक बंदर को नचाता है, इस प्रकार से बालक किलकारी दे रहे, ताली दे रहे हैं और गाड़ी दे रहे हैं उनको। और पाछे लगी बाजत निशान ढोल तूर है और आगे आगे दशा उनकी हनुमान जी की और पीछे पीछे ढोल और तुरही बत्ती चली जा रही है, शोर मच रहा है जैसे कोई बड़ा भारी नाटक हो रहा हो। इस प्रकार से बाल किलकारी कह के दे दे तारी गाड़ी देते, पाछे लगी बाजत निशान ढोल तूर है। बाल दी बदन लागी ठोर ठोरो दीनी आगी, बिंदी की दवारी क्यों दो कोटि सत्य सूर है। और उसी समय वो जब वो संपूर्ण हो गई, आग लग गई, तो उन्होंने अपने शरीर को निवक करके छोटे से हो गए और फिर पर्वताकार अनुमान हो गए, सुमेर पर्वत, और ना हू करके हा करके बब 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 करके और जो है लंका में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा लगता था जैसे खुद जो है विधि ने, ब्रह्मा ने आग लगा दी हो। आगे सुनिए। लाई लाई जागे भागे बाल जाते जहाँ तहाँ, ये हालत हो गई लंका की। सब जो है इधर उधर जागे भगत फिर रहे हैं। लागी लाई 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 जागे भागे बाल जाल जहाँ तहाँ, लघु है निबुकी गिर मेरु ते विशाल भो, कौतुकी कपी सपूत कर कंगूरी चढ़्यो, रावण भवन चढ़ी ठाणो ते ही काल भयो। और वो छोटे से बन गए, निबक गए और मेरु पर्वत समान विशाल हो गए और वो कूद करके कड़क सोने के कंगुन पर चढ़ गए और रावण के भवन पे चढ़ गए। रावण भवन चारे ठाणु ते ही काल भो, तुलसी बिराजो व्योम बाल दी विसारी भारी। तुलसीदास जी कहते हैं आकाश मंडल में उनकी जो ऊँच से वो चली गई, आकाश मंडल तक ऊँची हो गई। तुलसी बिराजो व्योम अबाल दी विसारी पसारी भारी, देखे है रात भट काल सो कराल वो। अब सब देखते, इतने वो थे सिपाही थे उनके, सब देख रहे तो काल है, कोई काल जैसा कराल हो गया। और तेजो को निधान मानो कोटि के कमान भानु, तेजो को निधान मानो कोटि के कमान भानु, नक विकराल मृत्यु जैसे जैसे लाल भो। और तेज का निदान हो गया
ऐसे लगता था मानो सूरज की करोड़ों कमानें जो है पूंछ में समा गई हैं। और इस प्रकार से उसके विकराल नख थे और मुख थे और उनका मुख जो लाल हो गया। आगे देखिए, बाल दी विशाल विकराल बाल जाल मानो, लंक लील वो कुलाल रस काल रस न पसारी है। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल ज्वाल मानो, लंक लीले भी कुकाल रस न पसारी है। केंदो व्योम बीतिका भरे हैं भूरी धूम केतु। ऐसा लगता था कि आकाश मंडल में जो रास्ता है उसमें जो है धूम केतु भरे हुए हैं, एकदम धूम केतु उड़ रहे हैं। वीररस वीर तरवार सो उघारी है, अथवा उनकी पूंछ ऐसी लगती थी जैसे वीर से स्वयं जो है तलवार उगाड़ ली है, जल रही थी। तुलसी सुरेश चापू केंदो दाम निकल आप। तुलसी कहते हैं कि वो पूंछ नहीं थी, ऐसा लगता जैसे वो इंद्र का धनुष हो, अथवा दामनी का बिजली है, बिजली का कार्य हो जिस पर चमकती है लुक जाती है। इस प्रकार से तुलसी सुरेश चापू केंदो दाम निकल आप। केंदो चली मेरु ते किसान से सरी भारी है, अथवा ऐसा लगता जैसे मेरु पर्वत जो है, जो हनुमान जी हैं, उस पहाड़ पे से अग्नि की धारा, अग्नि की नदी बह चली है। इस प्रकार से लगता, पूंछ ऐसी लगती है, पूंछ नीचे हो जाए तो पहाड़ से पर्वत से जिस प्रकार नदी निकलती है, इसी प्रकार से मेरु जो सुमेर पर्वत के समान स्वर्ण हो गए हनुमान जी, उस मेरु पर्वत से किसानु जो आगे की पूंछ लगी थी, तो पूंछ में आगे लगी, ऐसा जैसे मेरु पर्वत से और नदियाँ बह गई हो। तुलसी सुरेश चापू केंदो धाम निकल आप। केंदो चली मेरु ते किसान सरी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे। राक्षसनी सब अकला गए और कह रहे हैं कि कानन उजाड़ हुआ नगर प्रजारी है। बोले उसने पहले जंगल वो वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका, अब वो जाके जंगल जो नगर को जला दे रहा है। जहाँ तहाँ बुक बिलो के वो कारी दे, बुब्बू करके वो कारी दे रहे। यही मेरा भयभीत हो गया सब, और हनुमान जी के कार्य से सब भयभीत हो गए। अब बुब्बू करके बुबकारी दे रहे हैं। जरत ने केतु धाव लागे आगिरे। और जिस समय अपना घर जल रहा था तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लगो भैया आग लग गई। कहाँ ता तु मातु भ्रातु भगनी बामनी भाभी। अपने अपने माता पिता को, भैया को, भाई बहन को, पत्नी को, भाभी को ढूंढते फिर रहे। छोटे छोटे छोर अभागे मोहे भागे रे। और छोटे छोटे छोरा भी भग रहे, चले ये भगो भैया आगे लग गई। हाथी चोरो घोड़ो चोरो माए से सब चोरो। हाथी घोड़ा और भैंसा बैल सब जो है छोड़े गए। घोड़ा छोड़ो को, और छोरो सो वैसो जगह वो आगी रे। सभी सब जल्दी कह रहे कि जो सो रहा है उसको कहते हैं उठ ले, आग ही लग गई है, दौड़ भग। तुलसी बिलोकी अकुलानी जातु दानी करते, बार कहो पिया कपी सोना लागी रे। और इस प्रकार से जो छोटे बालक थे भी सो रहे थे, उनको भी जगाया कि जल्दी उठ, आग ही लग गई है। तुलसी कहते हैं इसको देख करके सारी राक्षसनी अकुला गई और बार बार कहती हैं हे प्रीतम, उससे कपी से न लड़ो। इस प्रकार से ये सुंदरकांड का प्रसंग मैंने सुनाया। मनमोहन पांडे।